हमारे लिए ज्यादा परेशानी ब्राह्मणवादी नहीं है, ज्यादा परेशानी हमारे अपने समाज के वो लोग हैं जो इस ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र को नहीं समझ के उन्हीं की जय जयकार बोलने में लगे हुए हैं। और ब्राह्मणवाद का विरोध केवल अम्बेडकरवाद से ही किया जा सकता है। अगर कोई गुर्जर अहीर को अपने से छोटी जाति मानता है तो वो गुर्जर भी ब्राह्मणवादी है। अगर कोई जाटव वाल्मीकि को अपने से छोटी जाति मानता है तो जाटव भी ब्राह्मणवादी है। कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस देश की रक्षा के लिए। ब्राह्मणवाद देश के लिए खतरा है, इस बात से सहमत होते हुए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर और सामने बैठे हुए सभी शिक्षित, जागरूक और प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करता हूँ, खासतौर से बहनों को जो बहुत संख्या में आई हैं। और मैंने ये शब्द जानबूझ के प्रयोग करे हैं, शिक्षित, जागरूक, प्रबुद्ध। मैं जब भी किसी कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है, मैं कभी ये नहीं पूछता कि कार्यक्रम कहाँ पर होगा, सड़क पर होगा या हॉल में होगा या होटल में होगा और कितने लोग आएंगे। मैं केवल ये देखता हूँ कि कार्यक्रम का विषय क्या है, कार्यक्रम का मकसद क्या है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अभी वैसे एक सप्ताह पहले मैं एक जगह गया था एक कार्यक्रम में, तो बड़ी उम्मीद करके गया था 250 किलोमीटर चल के। उन्होंने जिस तरह की बातें की कि बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा तो एक पेड़ के नीचे प्लास्टिक की कुर्सियाँ डाल के कोई 50 लोग बैठे थे। लेकिन हमने वहाँ भी अपनी पूरी बात कही जो कहनी थी। बात अगर एक आदमी की भी समझ में आ जाए तो भी सार्थक हो जाता है जाना। ये भूमिका मैंने इसलिए बनाई है कि आज जब मैं इस हॉल में प्रविष्ट हुआ तो मुझे देख के बहुत गर्व और बहुत खुशी हुई और बहुत प्रसन्नता हुई कि इतनी संख्या में इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे बहुजन स्वाभिमान संघ की ओर से आयोजित किया गया। तो मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इतने सुंदर कार्यक्रम में, इतने अच्छे लोगों के बीच, इतने अच्छे वातावरण में मुझे कुछ बात कहने का आपने अवसर दिया। मैं इस स्पष्टीकरण के साथ कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस देश की रक्षा के लिए, ब्राह्मणवाद देश के लिए खतरा है, इस बात से सहमत होते हुए ये स्पष्टीकरण कर दूं कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना ब्राह्मण का विरोध करना नहीं। इसलिए कोई ब्राह्मण भाई भी बैठा हो तो बिल्कुल न घबराए और उन्हें भी हमारे साथ मिलकर ब्राह्मणवाद का विरोध करना चाहिए। ब्राह्मणों में जो ये दीक्षित और टीचर वो बताए, उपाध्याय, चौबे, पाठक, त्रिगुणायत, ये नीच ब्राह्मण होते हैं। हम इनमें अपनी बेटियां नहीं देते। जिसके अंदर ऊंच नीच की भावना हो वो ब्राह्मणवादी है और जिसके अंदर ऊंच नीच की भावना ना हो वो ब्राह्मणवादी नहीं है, वो अम्बेडकरवादी है। सुमित जी की बात से मैं सहमत हूं कि ब्राह्मणवाद का विरोध केवल अम्बेडकरवाद ही कर रहा है और ब्राह्मणवाद का विरोध केवल अम्बेडकरवाद से ही किया जा सकता है और कोई तरीका भी नहीं है विरोध करने का। और बाबा साहब ने जो हमें विचार दिए हैं, बाबा साहब का अपना अध्ययन, ये किसी को इस तरह की बुद्धि, इस तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, प्रकृति देती है, हर किसी को नहीं मिलता। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब हमारे बीच में पैदा हुए, हमारे समाज में पैदा भी हुए। तो उन्होंने अपने पहले से जो हजारों साल का ज्ञान था, जो हजारों साल का इतिहास था, जो हजारों साल का संघर्ष था, जो हजारों साल की विचारधाराएं थी, उन सबका निचोड़ निकालकर बहुत कम शब्दों में हमें दिया और एक मार्ग दिखाया जिस मार्ग से चल के हम अपने समाज की मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है और अगर हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे लिए ज्यादा परेशानी ब्राह्मणवादी नहीं है, ज्यादा परेशानी हमारे अपने समाज के वो लोग हैं जो इस ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र को नहीं समझ के उन्हीं की जय जयकार बोलने में लगे हुए हैं, जो अपनी ऊर्जा और अपना समय अम्बेडकरवाद का विरोध करने में व्यक्त करते हैं, जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं,
जो हमारे शत्रु हैं उन्हीं को मजबूत करते हैं, जो सर्पों को ही दूध पिलाते हैं, जो अपने लोगों के विरोध में रहते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा चिंता की बात है। और जिसके दिमाग में, जिसके दिल में बाबा साहब के विचार आ जाएंगे, जो बाबा साहब को पढ़ लेगा, बाबा साहब को समझ लेगा, वो इस चंगुल से निकल जाएगा। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो बाबा साहब ने वही बात सरल शब्दों में कह दी, व्यवहारिक शब्दों में कह दी। ज्ञान शिक्षित होना ही बुद्ध की शरण में जाना है, बुद्धम शरणम गच्छामि। संगठित होना ही संघ की शरण में जाना है, और न्याय के समानता के लिए संघर्ष करना ही धर्म की शरण में जाना है। हमारे धर्म का मार्ग यही है कि हम समानता के लिए संघर्ष करें। तो जो ब्राह्मणवादी हैं और जो अम्बेडकरवादी हैं, उनमें फर्क क्या है? वे कहते हैं कि ये दुनिया किसी अलौकिक शक्ति ने, किसी अज्ञात सत्ता ने, किसी सर्वशक्तिमान ने बनाई है। क्यों बनाई है? वह उसके मन में आया एक दिन के बनाते हैं दुनिया, और बना दी, कोई कारण नहीं। हम कहते हैं कि ये दुनिया प्राकृतिक घटनाओं से, प्राकृतिक कारणों से, स्वाभाविक रूप से निर्मित हुई है, स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ी है, विकसित हुई है। वे कहते हैं कि कोई बैठा है, उसी की घंटी बजाओ, उसी की पूजा करो, उसी की आरती करो। हम चाहे कितने भी योग हैं, हम चाहे कितने भी शिक्षित हैं, हम चाहे कितने गुणवान हैं, हम चाहे कितने परिश्रमी हैं, हमें अपने परिश्रम से, अपने ज्ञान से कुछ नहीं मिलेगा। उसकी घंटी बजाओ, उसकी आरती उतारो, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हम कहते हैं कि नहीं, ये बहकाने की बात है। हमें मुक्ति अपने परिश्रम से ही मिलेगी, अपने संघर्ष से ही मिलेगी, अपने ज्ञान से ही मिलेगी। इसलिए ज्ञानवान बनो। वे कहते हैं कि अभी सुमित जी ने एक बात और कही कि किसी को कोट किया कि हमारे लिए खतरा बहुत बुद्धत्व और अम्बेडकरवाद है, मुसलमान हमारे लिए खतरा नहीं है। मुसलमान उनके लिए खतरा है भी क्यों? मुसलमानों को, ना मुसलमानों के लिए वो खतरा, मुसलमानों से उनकी क्या लड़ाई है? उन्होंने कभी मुसलमानों को के गले में हांडी बांधी थी क्या? मुसलमानों की पीठ पर झाड़ू बांधी थी क्या? मुसलमानों को नीच बताया था क्या कभी? मुसलमानों से कहा था क्या कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी? ये उन्होंने कहा था कि शुद्ध न गुणगन ज्ञान फिर भी ना, पूज्य विप्रशील गुण ही ना, शुद्ध न गुणगन ज्ञान फिर भी ना। मुसलमानों को तो जब राज था उनसे उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। उन्हें तो वो अपनी बहन और बेटियां दे रहे थे, रिश्तेदारी कायम कर रहे थे, उनके दरबार में ऊंचे ऊंचे पद ले रहे थे। और उन्होंने 700, 600, 700 साल क्यों नहीं मुसलमानों के राज के खिलाफ कोई आवाज उठाई? क्योंकि मुसलमान भी उनके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ भी उनकी सड़क पर आए, क्योंकि अंग्रेजों ने आपके लिए शिक्षा के रास्ते खोले, अंग्रेजों ने आपके लिए समानता के रास्ते खोले। अंग्रेजों ने कहा कि जाति के नाम पर भेद नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों ने आपके लिए नौकरियों में रास्ते खोले, आपके बच्चों को आगे बढ़ने का ये उन्हें स्वीकार नहीं था, ये उन्हें स्वीकार नहीं था। इसलिए वो अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर उतरे। अगर इस पूरे आंदोलन को आप ठीक से पढ़ोगे तो ज्यादातर वही लोग आ गए थे शुरू में, या हालांकि बाद में देशभक्त भी उसमें शामिल हो गए, लेकिन शुरू में वो लोग थे जिन्हें सती प्रथा पर रोक लगाने से दिक्कत थी, जिन्हें बाल विवाह पर रोक लगाने से दिक्कत थी, जिन्हें विधवा विवाह का समर्थन करने से दिक्कत थी, जिन्हें छुआछूत खत्म करने से दिक्कत थी, जिन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण से दिक्कत थी, जिन्हें आपकी सरकारी नौकरी में प्रवेश करने से दिक्कत थी, जिन्हें आपके उस तालाब में पानी पीने से दिक्कत थी जिस तालाब में वो पानी पीते थे, जिन्हें उनके मटकों को छूने से दिक्कत थी, और जिन्होंने खाली इन बातों से दिक्कत नहीं थी, आपके मूछ तक रखने पे दिक्कत थी, आपके घोड़े पे बैठने से भी दिक्कत थी, आपके नए कपड़े पहनने से भी दिक्कत थी, आपका कोई ठीक सा आप नाम रख लो तो उससे भी दिक्कत थी।
ये सुमित नाम कैसा रख सकते हैं? इनका नाम तो होना चाहिए घसीटा, खचेड़ू, इतवारी, दिलद्दर, गोबर। मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, वो ठाकुर हुए नहीं, वो भिखारी ठाकुर, बहुत बड़े कवि हुए हैं, बिहार के शेक्सपियर कहे जाते हैं। भिखारी ठाकुर जब पैदा हुए नाई जाति में, तो बहुत सुंदर बच्चा था, पूरे गांव में शोर मच गया कि बड़ा सुंदर बच्चा हुआ है। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी इसका नाम रख दो। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, हम ना ब्राह्मण के बिना अपने बच्चे का नाम रखते हैं, ना अपनी बेटी की शादी करते हैं, ना अपने घर में प्रवेश करते हैं। मतलब आप सब तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हम में भी बैठे हैं तो ऐसा करते हैं, और शायद आज सुन के वो इस बात को बंद करते हैं। आपकी बर्बादी का कारण यही है। उस अनपढ़ गंवार आदमी को आप बुलाते हो, शराबी को, जुआरी को, जिसमें सारे दुर्गुण हैं, जो चरित्रहीन है, उस आदमी को बुलाते हो, अपने घर में बैठाते हो, उसके पैर छूते हो, उसे दक्षिणा देते हो और उससे हाथ जोड़ के कहते हो पंडित जी इस बच्चे का नाम क्या रखूं, या बेटी की शादी क्या तारीख को करूं, या घर में प्रवेश करूं कि ना करूं। तो पंडित जी ने कहा कि अरे ये बच्चा तो बहुत बड़ा आपके लिए संकट पैदा होगा, इसके तो चेहरे पे जो है वो दिखाई दे रहे हैं अपशकुन। तो बोले फिर क्या करें? कि इसका ऐसा नाम रख दो, गंदा सा निंदनीय नाम रख दो। बोले जी क्या रखें? भिखारी रख दो इसका नाम। तो भिखारी ठाकुर इतने बड़े विद्वान हुए, इतने बड़े कवि हुए कि आज दर्जनों पंडितों ने उनमें पीएचडी की है उनके लिखी कविताओं पर, दर्जनों ब्राह्मणों। और ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, आप में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा। मनुस्मृति जन्म के साथ ही भेदभाव शुरू कर देती है। जो लोग ये कहकर उसकी वकालत करते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं कि नहीं कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण करते, नहीं, वर्ण के आधार पर कर्म का निर्धारण करती है। वो जन्म होते ही यहीं से शुरू कर देती है कि ब्राह्मण का नाम बुद्धि सूचक शब्द से, वैश्य का नाम धन सूचक शब्द से, क्षत्रिय का नाम बल सूचक शब्द से, और शूद्र का नाम निंदा सूचक शब्द से शुरू होना चाहिए। यानी ब्राह्मण का हो ज्ञान प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, वैश्य का हो लखीराम, करोड़पति, करोड़ीरमल, धनीराम, क्षत्रिय का हो बलवान सिंह, शक्ति सिंह, दिग्विजय सिंह, और हमारे हो घसीटा, इतवारी, गोबर। ये वहीं से भेदभाव शुरू कर देती है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, क्योंकि अब समय भी ज्यादा नहीं बचा है और मैं ज्यादा समय लेता भी नहीं हूं, कि आजकल जो जिस ब्राह्मणवाद की हम चिंता कर रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद मनुष्यता के लिए खतरा है, जो ब्राह्मणवाद मानवतावाद के लिए खतरा है, जो ब्राह्मणवाद देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, ब्राह्मणवाद का जितनी जल्दी समूल नाश हो उतना ही से देश और समाज के हित में है। और ब्राह्मणों को आगे से बढ़ चढ़ के इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, मेरी जाति गुर्जर है। अगर कोई गुर्जर अहीर को अपने से छोटी जाति मानता है तो वो गुर्जर भी ब्राह्मणवादी है। अगर कोई जाटव वाल्मीकि को अपने से छोटी जाति मानता है तो वो जाटव भी ब्राह्मणवादी है। और अगर कोई ब्राह्मण समतावाद की, समानता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, तो वो ब्राह्मण भी अम्बेडकरवादी है। हम उसे ब्राह्मणवादी कहने को तैयार हैं। और अगर हम ब्राह्मण होने के नाते उससे नफरत करेंगे तो फिर हम भी जातिवादी। हमारी लड़ाई जातिवाद खत्म करने की, जाति का समूल नाश हो। और जो सर ने बात कही, मैं उस बात से 100% सहमत हूँ। हालांकि आपने मेरी जाति के गाँव का नाम लेकर शुरुआत की, और आपके पड़ोस में भगवट में मेरी ससुराल भी है, लेकिन चाहे वो गुर्जर गांव लिख रहे हो, चाहे जाट गांव लिख रहे हो, चाहे राजपूत गांव लिख रहे हो, गांव सबका होता है, देश सबका है। इसलिए किसी जाति के नाम से गांव नहीं होने चाहिए। वो मुझे रात इंदौरी की पंक्तियां भी याद आती हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हिंदुस्तान हम सबका है, हम सब ने इसके लिए खून दिया है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं उपसंहार इस बात के साथ करना चाहता हूँ कि बहुजन स्वाभिमान संघ के साथी तो प्रयास कर रहे हैं, वो लोगों को जगा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद को खत्म करो, ब्राह्मणवाद देश के लिए खतरा है।
और आपने इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है, जो मैं शुरुआत में ही कह रहा था, जिक्र कर रहा था कि मुझे आपके बिंदु बहुत अच्छे लगे, आपका विषय बहुत अच्छा लगा। एक बिंदु लिखा है कि बहुजन समाज में बढ़ती नालायकी के कारण अंबेडकरवादी आंदोलनों में आ रही गिरावट के कारण व निवारण। मैं इस नालायकी की जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, बहुजन समाज में आ रही काहिली के कारण, जहालत के कारण। क्योंकि नालायकी जब भी आती है जब हमारे अंदर जहालत होती है, जब हमें समझ नहीं रहे होते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा है। अंबेडकरवाद को बढ़ावा देना देश की कितनी बड़ी सेवा है, और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना देश का कितना बड़ा नुकसान है, इस बात को हम नहीं समझ रहे हो, तब ये निराशा आती है। तो ये काहिली भी हमें दूर करनी पड़ेगी और हमें समझना पड़ेगा कि हमारी मूर्खता के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी काहिली के कारण, हमारी जहालत के कारण वो लोग हम पे हावी हो गए हैं। उन लोगों की फर्जी बातों को हम धर्म वाक्य मानकर पूछना लगते हैं, फर्जी बातों को, झूठ, मेरे झूठ को। गंगा जी कहां से निकल रही है? शिव जी जटाओं से निकल रही है। किसी ने सूरज को भी मुंह में दे लिया, लेकिन मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि धरती से 109 गुना बड़ा है और उसका टेम्परेचर इतना है कि 1000-2000 किलोमीटर पहले ही भाप बन के उड़ जाओगे। वहां तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, और धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसे सेव समझ कर मुंह में दे दिया था। ये भी कहते हैं कि एक बंदा का पसीना समुद्र में गिरा, मछली के मुंह में गया और मछली से उसका बेटा पैदा हो गया, और वो 1 महीने में इतना बड़ा हो गया, उसी से लड़ा। पहला तो पसीने से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, फिर मछली के पेट से बंदर का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, फिर 1 महीने में वो इतना बड़ा कैसे हो सकता है। ये हमारी कहानी है, ये जहालत है, और इसे हम धर्म मानते हैं। अधर्म को, झूठ को, पाखंड को धर्म मानते हैं। मुझे फिर एक शेर याद आ रहा हो बोलते हुए आदरणीय उदय प्रताप जी का, कि जाने क्या जादू करते हैं मंदिर मस्जिद वाले लोग, नफरत को मजहब समझे हैं जबकि भोले वाले लोग। पता नहीं कैसे कैसे बह जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस ब्राह्मणवाद को हम खत्म करना चाहते हैं, जिस ब्राह्मणवाद को हम देश के लिए खतरा मान रहे हैं, जिस आडंबर को, जिस पाखंड को, जिस अज्ञानता को, जिस अंधविश्वास को, जिस जातिवाद को, जिस वर्णवाद को, जिस भेदभाव को हम समाज के लिए और देश के लिए खतरा मान रहे हैं, उन सबको सुनियोजित तरीके से सरकारी संरक्षण में बढ़ाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। सरकार उसके लिए पूरा फंड खर्च कर रही है, सरकार अपने संसाधनों का प्रयोग कर रही है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकार का गुलाम मीडिया निभा रहा है। आप एक शब्द कोई ज्ञान का बोल दो, तर्क का बोल दो, सत्यता का बोल दो, तो सुमित भाई तो ज्यादा परिचित है, उस रास्ते से होकर निकले हैं। तो वो जो एंकर नाम के प्राणी हैं, जो लिपाई पुताई करके, मेकअप करके, टाई लगा के आते हैं, उन्हें एक अक्षर नहीं पढ़ सकते वो बिना उसके टीपी के। जब देश का प्रधानमंत्री नहीं पढ़ सकता तो वो बेचारे क्या पढ़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री का टीपी खराब हो जाए तो वहीं भाषण बंद हो जाता है, वो एक शब्द नहीं बोल पाते। वो एंकर इतना कूदते हैं सुमित भाई, अगर आप सच बोलने लगो। वो जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, तेजस्वी यादव ने एक बयान दे दिया था, जो कि बहुत खराब नहीं था, बहुत हल्का बयान था कि मंदिरों से ज्यादा, बल्कि उन्होंने कहा था मंदिर मस्जिद भी जोड़ दी थी, मंदिर मस्जिद से ज्यादा देश को अस्पतालों की जरूरत है। तो उस शो में एक एंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मैं था, आपने वो क्लिप देखी होगी शायद, कि मंदिर जाएंगे तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मंदिर जाएंगे तो। और आप देखिए चौथे 5वें दिन उसी मंदिर का मुख्य पुजारी आईसीयू में एडमिट था, उसी राम मंदिर का ही। आपने भी एक और पाखंडी है जो देश में पाखंडी परोसता रहता है, बहुत बदतमीजी के साथ बोलता है, वो देखा होगा, उसने एक यात्रा निकाली हिंदू एकता या हिंदू राष्ट्र क्या करके। ये हिंदू एकता चाहते हैं, योगी जी कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन इन्हें कभी हिंदू एकता याद नहीं आती। जब हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले
हिंदू धर्म के नौजवान को घोड़ी पर बैठने से रोकते हैं, जब उसको मूछ रखने पे पिटाई कर देते हैं उसकी, जब उसे घोड़ा खरीदने पर हत्या कर देते हैं, कभी ना कभी हिंदू धर्म की एकता याद नहीं आती, कभी आंदोलन करने नहीं जाते। इन्हें हिंदू धर्म की एकता जब याद आती है जब इस देश के दलित और पिछड़े नौकरियों का अपना हक मांगते हैं, जब शिक्षा मांगते हैं, जब बराबरी की बात करते हैं, तभी ना हिंदू धर्म की एकता याद आती है। तो ऐसे तो भैया खतरे में रहेगा ही रहेगा। तो ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इस षड्यंत्र को हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और हम गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कुछ षड्यंत्र के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, मैं उसमें दो बात और जोड़ना चाहता हूं कि निर्भीक बनो और मुखर बनो। अपने अंदर के भय को निकाल दो। जब आपको कोई अतार्किक बात करता हुआ मिले, चाहे वो कहीं चाय की दुकान पर बैठा हो, चाहे वो कहीं ब्याह शादी में मंडप में बैठा हो, चाहे वो कहीं मौत में शोक में बैठा हो, चाहे वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हो, चाहे कहीं हो, जब वो अतार्किक बात करे, कूपमंडूकता की बात करे, मूर्खता की बात करे, अंधविश्वास की बात करे, तो हिम्मत के साथ छाती चौड़ी करके उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। तो ये जहालत दूर होगी, तो ही बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ेगा, तो ही ब्राह्मणवाद से हम निपट पाएंगे। और जब तक हम डरते रहेंगे, जब तक इनके खिलाफ बोलेंगे नहीं। मैं कुछ पॉइंट नोट करके लाया था, मैं इसलिए बार बार उन्हें ढूंढ रहा हूँ, बीच कुछ और बात याद आ जाती है फिर मैं बोल देता हूँ। इस देश में हो क्या रहा है, किस तरह बढ़ाया जा रहा है ब्राह्मणवाद को। एक शादी में अभी अखिलेश यादव गए पीछे, ब्राह्मण नौजवान था, उसकी शादी थी, पार्टी कार्यकर्ता था, तो दूल्हा और दुल्हन ने दोनों ने अखिलेश यादव के पैर छू लिए और वो फोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। तो ये लिख रहे हैं एक पंडित जी, त्रिपुरारी पांडे जी हैं कोई, एक ब्राह्मण का पुत्र अखिलेश यादव का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा है और कुछ देखने को बाकी है, नाश होगा भाई। मतलब अपने पैर तो छुआ लेंगे हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग से, और उस नौजवान ने अपने नेता के पैर छू लिए, तो इससे नाश हो जाएगा देश का। ये ब्राह्मणवाद है। एक और मैं आपको 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये चीजें बतानी जरूरी हैं। ये है अजय भट्ट, बीजेपी के सांसद है उत्तराखंड से, लोकसभा के अंदर बोला है, ऐसा नहीं कहीं सड़क पर बोल दिया, लोकसभा के अंदर बोला है, लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं उठापटक हो रही हो, पति पत्नी में नहीं बन रही हो, लड़का बिगड़ गया हो, गाय अगर दूध नहीं दे रही हो, तो जय राम जय राम जय जय राम बोल दीजिए, सब काम निकल जाएगा। और इस मूर्खता को मीडिया बढ़ा रही है, मीडिया इनके वो चला रही है बयान। एक जो मैं कह रहा था अभी, शंभू जगत गुरु रामभद्राचार्य, मुझे उससे मूर्ख आदमी नहीं दूसरा नहीं लगता, वो इतनी मूर्खता की बात करता है। मतलब ये तो प्रकृति का प्रकोप है कि बेचारा अंधा है, हमें सहानुभूति है उसके पास, लेकिन हमें चिंता इस बात की अकल का भी अंधा है, नेत्रों से तो अंधा ही है, अकल से भी अंधा है। वो कह रहा है हम ब्राह्मण हैं, हमारे अंदर इतनी शक्तियां होती हैं, बिना संभोग के बच्चा पैदा कर सकते हैं, हम शादी के बाद तंत्र मंत्र और सिद्धियों से बच्चा पैदा कर सकते हैं। और कह रहा है इस देश में ब्राह्मण से बड़ा कोई भी नहीं है। ये वो है उसका चेला धीरेन्द्र शास्त्री, वो कह रहा है इस देश में ब्राह्मण से बड़ा कोई भी नहीं है, पहले भी ब्राह्मणों का राज था, आज भी राज है और कल भी ब्राह्मण का राज रहेगा, ब्राह्मणों के चरणों में स्वर्ग है। जिस देश में ये सब चल रहा हो और इसे हम सहन कर रहे हो, उस देश में बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी का परिणाम है कि ये हो रहा है। शिक्षक भर्ती की खबर तो आपने सबने सुनी होगी कि उसमें एससी और ओबीसी के साथ सरासर बेईमानी की, और वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लोगों को नौकरी नहीं दी जिनके हक छीने गए थे। लेकिन अभी लेखपालों की भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश में, ओबीसी के 717 पद कम कर दिए गए।
और मैं नाम लेकर कहूंगा तो ये ना समझ लिया जाए आगे भाई पार्टी का प्रचार कर रहा है, क्योंकि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। एक नेता ने आवाज उठाई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने वो लिया है यू टर्न और कहा कि इसकी जांच कराएंगे और उतने ही पद देंगे जितने बनते हैं। यानी सरासर बेईमानी की जा रही है। आपको नौकरी से वंचित किया जा रहा है, आपको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। डॉक्टर सतीश जी और सुमित जी ने दोनों ने बताया कि नई शिक्षा नीति में किस तरह के षड्यंत्र किए गए हैं हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए। इन सब चीजों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। हमको पाखंड और अंधविश्वास का विरोध ऐसा करना पड़ेगा जैसे टीबी और मलेरिया का विरोध करते हैं। ये टीबी और मलेरिया है, अगर ये मान के चुप बैठे रहोगे कि चलो चल रहा तो चलन दो, तो इस टीबी और मलेरिया से आपकी मौत होनी जरूरी है। और आपको ज्यादा चिंता इसलिए होनी चाहिए कि आपकी मौत हो जाए तो कोई बात नहीं, आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उनका जीवन खतरे में है। इसलिए इस ब्राह्मणवाद का, इस पाखंडवाद का, इस अंधविश्वास का, इस इन्हें जो कुरीतियां चल रही हैं सबका, और जातिवाद का और वर्णवाद का, छुआछूत का, ऊंच नीच का, हम सबको अपनी पूरी ताकत से विरोध करना है। यही इसका मंत्र है।